यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अ रैंडम वेरिएबल x इज़ कॉल्ड अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल ओवर a, b। रैंडम वेरिएबल x को हम यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल तब कहेंगे अगर उसके PMF को हम राइट डाउन करें इन फॉर्म ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई इंटू सिग्मा e की रेज़ पावर माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। म्यू इज़ द मीन, सिग्मा इज़ द वेरियंस एंड x इज़ द रैंडम वेरिएबल। और अगर इसका हम PDF को ड्रा करें तो हमारे पास बेल लाइक कर्व आती है जिसका मिड पॉइंट देखें आपको मीन मिलेगा और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको 1 ओवर 2 पाई इंटू सिग्मा मिलेगा। द कॉरस्पॉन्डिंग CTF ऑफ x इज़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई इंटू सिग्मा और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा तक। दिस इंटीग्रेशन कैन नॉट बी एवेल्यूएटेड इन अ क्लोज्ड फॉर्म। इसको हम एवेल्यूएट नहीं कर सकते, मीन्स के इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व नहीं कर सकते एंड इट मस्ट बी एवेल्यूएटेड न्यूमेरिकली। इसको हम एवेल्यूएट करेंगे न्यूमेरिकली। जब भी इंटीग्रेशन की टेक्निक फेल हो जाती है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, तो हम उस इंटीग्रेशन को न्यूमेरिकली ट्रीट करते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ द फंक्शन फाई ऑफ जी, लेकिन हम इसको आसानी के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे विच कैन बी डिफाइंड हैज़। अब यहाँ पे देखें x माइनस म्यू, इसको हम कह रहे हैं z इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x माइनस म्यू और सिग्मा की जगह आपके पास z आ गया, तो स्केयर आपके पास इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा z स्केयर बाय 2। और यहाँ पे देखें d ऑफ x को हम d ऑफ z की फॉर्म में लेके जा रहे हैं, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन। d ऑफ z इज़ इक्वल टू d ऑफ x बाय सिग्मा माइनस म्यू बाय सिग्मा। हमने सिग्मा को दोनों पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास आ जाएगा d ऑफ z इज़ इक्वल टू d ऑफ x बाय सिग्मा और ये डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस 0। अब आप देखें तो d ऑफ z किस इक्वल है d ऑफ x बाय सिग्मा, तो आप इस सिग्मा को अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप राइट डाउन करें 1 बाय सिग्मा और साथ d ऑफ x है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे d ऑफ z राइट डाउन कर देंगे। इस तरीके से अगर लिमिट्स की फॉर्म में देखें x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, अब x को भी हम z की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे x को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो z इंटू सिग्मा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू और z इंटू सिग्मा। ठीक है, ये म्यू उधर जाके हो जाएगा प्लस म्यू इज़ इक्वल टू x। अब इसको हम यहाँ पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह पे पुट करते हैं x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x की इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा z सिग्मा प्लस म्यू माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये म्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा z सिग्मा ओवर सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा z। तो आप ये देख रहे हैं कि लिमिट भी आपके पास कन्वर्ट होकर इन फॉर्म ऑफ z आ गई हैं। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन को इजी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। टू हेल्प अस एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x वी यूज़ द फंक्शन फाई ऑफ z डिफाइंड हैज़। तो आप जैसे देख रहे हैं कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू फाई ऑफ z और आप यहाँ पे z की वैल्यू को पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा फाई ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। और अगर आपके पास ये फाई ऑफ जो z है ये आपके पास माइनस में आ जाता है, मींस के फाई ऑफ माइनस z बन जाता है, तो आप इसको कैसे राइट डाउन करेंगे इज़ इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ z। ठीक है, अगर आपके पास माइनस है तो आप इसको इस फॉर्म में राइट डाउन करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x आर हैज़ शोन। तो मीन इसका होगा म्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू ई ऑफ x इज़ इक्वल टू म्यू। ठीक है, मीन इसका म्यू होगा और सिग्मा ऑफ x स्क्वायर इज़ इक्वल टू वेरिएंस इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर।
तो वेरियस भी इसका वही होगा और मीन भी वही होगा। द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z विद ज़ीरो मीन यूनिट वेरिएंस डैट इज z इज इक्वल टू n ऑफ 0,1 इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अगर आपके पास ज़ीरो मीन हो, वेरिएंस उसका 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कहेंगे। द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, जिसको हम गाशियन भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। इट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टडी ऑफ रैंडम फिनोमिना इन नेचर। जितने भी नेचर के अंदर रैंडम फिनोमिना अकर हो रहे हैं, उसके अंदर जो है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मैनी नेचुरली अकरिंग रैंडम फिनोमिना आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। और जितने भी ये नेचर के अंदर फिनोमिना अकर हो रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल ही होते हैं। तो हमने बात की थी कि इंटीग्रेशन को हम न्यूमेरिकली ट्रीट करेंगे, तो उसके बिहाफ के ऊपर आपके सामने दो टेबल्स हैं। टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज़ फॉर नेगेटिव जी स्कोर एंड दिस इज़ फॉर द पॉजिटिव जी स्कोर। अगर आपको जी नेगेटिव वैल्यू देता है तो आप इस टेबल में से वैल्यू को रीड डाउन करेंगे, और अगर आपको जी स्कोर पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है तो आप राइट टेबल में से वैल्यू को रीड करेंगे।